आज हम बनाएंगे भिंडी की एक बहुत टेस्टी और आसान सी रेसिपी, चटपटी मज़ेदार अचारी भरमा भिंडी। तो चलिए इस टेस्टी भरमा भिंडी को हम बनाकर तैयार करते हैं। भिंडी पकाने से पहले मैंने यहाँ भिंडी को धोकर एक छलनी में निकाल के रख दिया था, क्या कि इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब हम भिंडी को किसी किचन टॉवेल या पेपर नैपकिन से पोंछ कर सुखा लेंगे और थोड़ी देर हवा में छोड़ देंगे, क्या कि भिंडी पूरी तरह से सूख जाए। क्योंकि भिंडी अगर गीली होगी तो पकाते टाइम लेस छोड़ेगी और चिपचिपी बनेगी और खाते टाइम बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेगी। भिंडी ताज़ी है या नहीं इसे चेक करने के लिए इसे खरीदते टाइम इसकी टेल को तोड़कर देखें। अगर ये फौरन से टूट जाए तो इसका मतलब है कि आपकी भिंडी फ्रेश है। भिंडी के ऊपरी और नीचे के हिस्से को काट दीजिए और बीच में इस तरह से चीरा लगाएं कि भिंडी एक साइड से जुड़ी रहे। तो यहाँ मैंने भिंडी को लंबाई में कट कर लिया है और ये एक साइड से जुड़ी हुई है। इसी तरह से हम सारी भिंडियाँ तैयार कर लेंगे। स्टफिंग बनाने के लिए पैन में कुछ चीज़ें रोस्ट करेंगे। 1 टेबल स्पून मगज़ नहीं हो तो आप 10 से 12 मूंगफली के दाने या 5 से 8 काजू ले सकते हैं। साथ ही आधा टेबल स्पून जीरा, आधा टेबल स्पून सौंफ और 2 टेबल स्पून खड़ा धनिया लेंगे और सभी को मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करेंगे। जब मसालों में से हल्की हल्की भुनने की खुशबू आने लगेगी तब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और ठंडा करके मिक्सर जार में डालकर हल्का दरदरा सा पीस लेंगे। इस तरह से जब मसालों को रोस्ट करके दरदरा पीस कर भिंडी में भर के बनाया जाता है तो भिंडी बहुत टेस्टी बनती है। हम उसी पैन में 1/4 कप बेसन डालकर भूनेंगे। बेसन को भून लेने से इसका कच्चापन खत्म हो जाता है। बेसन को हमें धीमी आंच पर जब तक भून लेना है जब तक बेसन का कलर हल्का सा चेंज नहीं हो जाता। चम्मच लगातार चलाते रहना है, नहीं तो बेसन जल सकता है। 4 से 5 मिनट धीमी आंच पर बेसन को भून लेने से ये देखिए बेसन हमारा भुन गया है, हल्की सी इसमें खुशबू आने लगी है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और अब हम इस भुने हुए बेसन को किसी प्लेट या बाउल में निकाल लेंगे और थोड़ा ठंडा होने पर जो हमने मसालों को रोस्ट करके दरदरा पीस के रखा था वो हम इस बेसन में मिला देंगे। और अब हम इसमें कुछ मसाले और ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून काला नमक, आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून चाट मसाला पाउडर, आधा टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। और इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। भिंडी को चटपटी और अचारी फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें 1 टीस्पून रेडीमेड अचारी मसाला ऐड कर रही हूँ। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप इसे डालेंगे तो भिंडी की स्टफिंग काफ़ी चटपटी और मज़ेदार हो जाएगी। और अब हम इसमें बाइंडिंग के लिए 1 टेबल स्पून सरसों का ऑयल मिलाएंगे। आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं वो डाल सकते हैं। सरसों के ऑयल डालने से अचारी टेस्ट आता है और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी बहुत ही टेस्टी चटपटी सी अचारी फ्लेवर की भिंडी में भरने की स्टफिंग तैयार है। आप इस मसाले को बनाकर 2 से 3 दिन के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। और फिर आप इस मसाले से भरमा भिंडियाँ बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये भिंडी में भरने का मसाला तैयार है। भिंडी को भी हमने काट के रख लिया था। अब एक एक करके भिंडी उठाते जाइए और इसमें इस मसाले को भरते जाइए। आप चम्मच या हाथ, जिससे आपको आसानी हो, उस मसाले को दबा दबा कर भिंडी में भर लें। भरमा भिंडी बनाते टाइम इस बात का ख्याल रखें कि भिंडी साइज में बहुत ज्यादा छोटी और नरम नहीं हो, नहीं तो मसाला भिंडी में अच्छी तरह से नहीं भर पाएगा। बस इसी तरह से हमने सारी भिंडियों में मसाला भरकर तैयार कर लेना है। अब हम इन्हें पकाएंगे। भरमा भिंडी बनाने के लिए मैंने यहाँ एक चौड़े मुंह का बर्तन लिया है। इसमें 2 टेबल स्पून के करीब सरसों का ऑयल को हाई फ्लेम पर गर्म होने देंगे। जब ऑयल में से धुआं निकल जाएगा और तेल का टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा तब हम इसमें 1 टीस्पून जीरा डालकर चटका लेंगे और साथ ही 1/4 टीस्पून हींग डालेंगे और 10 से 12 सेकंड के लिए हम इन्हें ऑयल में भून लेंगे। और अब हम इसमें एक एक करके भिंडियाँ डालती जाएंगे। सारी भिंडियाँ हमने डाल दी हैं और अब हम तेज़ आंच पर भिंडियों को 1 से 2 मिनट के लिए स्टर करते हुए पकाएंगे। इस तरह से जो हमने भिंडियों में मसाला भर के रखा है वो भी थोड़ा फ्राई हो जाएगा और भिंडियाँ भी हल्की सी सॉफ्ट हो जाएंगी। मसालों को हमने वैसे ही रोस्ट करके डाला है तो हमें बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। और अब हम फ्लेम को स्लो कर देंगे और भिंडियों में 1 टीस्पून नींबू का रस डालेंगे। भिंडियों में खटाई डालने से भिंडियों में जो लेस बनता है वो कम हो जाता है और चिपचिपाहट खत्म हो जाती है। आप नींबू की रस की जगह इमली का गूदा भी डाल सकते हैं। और अब हम इसे कवर करके धीमी आंच पर भिंडियों को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। अगर आप तेज़ आंच पर पकाएंगे तो मसाले जल सकते हैं। 5 से 7 मिनट लो फ्लेम पर भिंडियों को कवर करके पका लेने के बाद ये देखिए भिंडी हमारी अच्छी तरह से पक चुकी है, सॉफ्ट हो गई है। तो ये बहुत ही टेस्टी चटपटी मसाले वाली हमारी अचारी भरमा भिंडी बनकर तैयार है। बहुत आसान रेसिपी है और भिंडी बहुत मज़ेदार बनती है।
तो आप इस तरह से भरमा भिंडी को एक बार से बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। अब हम इस भरमा भिंडी को सर्विंग डिश में निकाल लेंगे और ऊपर से फ्रेश हरा धनिया ऐड करेंगे। आप इस चटपटी मसाले वाली अचारी भिंडी को रोटी या चावल के साथ गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।